जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक चमार ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र लगाया था। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, यह आप सभी जानते हो, और बीच में एक नीले रंग का चक्र भी बना होता है जो कि भारत देश के ध्वज को बेहद सुशोभित करता है। यह नीले रंग का चक्र अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि आखिरकार यह नीले रंग का चक्र राष्ट्रीय ध्वज पर किसने लगाया था और क्यों लगाया था। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब अंबेडकर संविधान समिति के ध्वज समिति के सदस्य थे। उस समय यह बात हो रही थी कि इस देश का ध्वज का स्वरूप कैसा हो। डॉक्टर अंबेडकर 3 जुलाई 1947 को बम्बई आए। देश में राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो, इस पर चर्चा चल रही थी। बम्बई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर भगवा झंडे की मांग की। 10 जुलाई को जब अंबेडकर लौट रहे थे तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा झंडा अर्पित किया और बातचीत में अंबेडकर जी ने कहा, मुझ जैसे अछूत के हाथों में संविधान सभा पर भगवा झंडा फहराने का आपका आग्रह विचित्र है। आखिर लंबे विचार के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान समिति में राष्ट्रीय ध्वज का रूप में अशोक चक्र अंकित झंडा मंजूर किया गया। और दोस्तों, गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि राष्ट्रीय झंडे पर चरखा अंकित होना चाहिए और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों के साथ अशोक चक्र का स्वरूप स्वीकार कर लिया गया। उधर कांग्रेस के नेताओं ने झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से मिलकर कहा कि ध्वज में अशोक चक्र की जगह गांधी जी का चरखा होना चाहिए। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने यह घोषणा कर दी थी कि उन्हें ऐसा झंडा स्वीकार नहीं होना जिसका मूल स्वरूप खादी या चरखा ना हो। लेकिन गांधी जी की एक ना चली और संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की बात मानी और 3 रंगों के बीच में अशोक चक्र लगा दिया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र लगना बाबा साहब की ही देन है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।